हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज सोनी और आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 जो कि है पावर शेयरिंग क्लास 10th का पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं पावर शेयरिंग होता क्या है। तो पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स। यानी कि पावर शेयरिंग एक ऐसा टेक्निक या तकनीक होती है जिससे कि हम पावर को शेयर कर सकते हैं अलग अलग स्तर पे। जैसे कि हम पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में शेयर करते हैं और सभी के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर रहती है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ एन आइडिया इनकलकेटेड इन डेमोक्रेसी सो दैट द पावर इज़ नॉट कंसंट्रेटेड एट वन हैंड ओनली एंड दैट डिफरेंट फॉर्म्स कैन कीप ए चेक ऑन ईच अदर। तो यह पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी में होता है, जो कि जिससे कि पावर किसी एक हाथ में पावर कंसंट्रेट ना रहे और अलग अलग फॉर्म्स जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये सब एक दूसरे पर जांच कर सकते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो चलिए इसकी स्टोरी जानते हैं फ्रेंड्स। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में, जिसके बॉर्डर्स नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी से मिलते हैं, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। बेल्जियम इज डिवाइडेड इनटू दीज रीजन्स। तो इन क्षेत्रों में बेल्जियम डिवाइड है। रीजन्स, फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन है और वो लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। वलोनिया रीजन्स में पॉपुलेशन है 40% और वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और अदर्स में जैसे जर्मनी आता है तो उसकी पॉपुलेशन 1% है और वो लोग जर्मन भाषा को बोलते हैं। ब्रसेल्स। लेकिन ब्रसेल्स में क्या है फ्रेंड्स कि कुछ अलग ही यहाँ पे कुछ है, चलिए देखते हैं। ब्रसेल्स जो है ना, वो बेल्जियम का कैपिटल है। तो वहाँ पे 80% फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि डच लोगों की, पूरे देश में डच लोगों की ज़्यादा मेजॉरिटी है और यहाँ पे फ्रेंच लोगों की। तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी है फ्रेंच लोगों की, वो ज़्यादातर अमीर और पावरफुल है। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और यहाँ फ्रेंच लोग अमीर थे और इससे क्या कहते हैं, डच लोग जो है वो दुखी थे या फिर क्रोधित थे, जो कि बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाए थे, इसलिए ये लोग नाराज़ थे। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में इन दो कम्युनिटीज़ यानी कि फ्लेमिश डच बोलने वाले लोगों की और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की, उन दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन बहुत ही ज़्यादा थी ब्रसेल्स में। बेल्जियम इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड होस्ट द हेडक्वार्टर एज वेल। बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का फाउंडिंग मेंबर है और वहीं पर उसका हेडक्वार्टर भी है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। साउथ एशिया रीजन के अन्य देशों की तरह ही श्रीलंका के भी बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स का मतलब फ्रेंड्स, अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक ही देश में रहते हैं, उसका मतलब डाइवर्स होता है, यानी विभिन्नताएं। तो फर्स्ट पॉइंट है, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। यानी कि सिन्हाला स्पीकर्स 74% है और तमिल स्पीकर्स 18% है। Among Tamil, there are two subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils. The rest, whose forefathers came from India as a population works during the colonial period, is called Indian Tamils. तमिल के बीच में ही दो सब ग्रुप्स थे जो देश के मूल निवासी थे, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा गया, और बचे हुए जिनके फोरफादर यानी कि पूर्वज इंडिया से आए थे वो काम करने के लिए कॉलोनियल पीरियड के दौरान, उनको इंडियन तमिल्स कहा गया है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम्स। ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल में बुद्ध लोग थे और
तमिल में ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम थे। तो आइए देखते हैं मेजॉरिटिज़म इन श्रीलंका। मेजॉरिटिज़म फ्रेंड्स वो होता है जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन, यानी कि जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसी का राज चलेगा, वही जो वो लोग बोलेंगे वही चीज़ होगा, वही मेजॉरिटिज़म होता है। तो श्रीलंका में देखते हैं कैसे होता है। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश उभरा। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over the government by virtue of their majority। जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे वो गवर्नमेंट पर अपना प्रभुत्व सिक्योर करने के लिए वो लोग कर लिए थे, यानी कि वहाँ पर उनका अब राज चल रहा था बिकॉज वो लोग मेजॉरिटी में थे। In 1956 an act was passed to declare Sinhala as official language, thus disregarding Tamil। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और इस तरह से तमिल को नज़रअंदाज कर दिया गया। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें कि स्टेट जो राज्य है वो, यानी कि देश, यहाँ पे फ्रेंड स्टेट यानी कि वो पूरी श्रीलंका कंट्री वो प्रोटेक्ट करेगी एंड फोस्टर बुद्धिज़्म को रक्षा करेगी और उसको ही बढ़ावा देगी। फीलिंग ऑफ एलियनेशन इज कमिंग एमंग श्रीलंकन तमिल। एलियनेशन की भावना, एलियनेशन यानी कि फ्रेंड्स अपने ही देश में रहकर पराये की तरह उनको लगना, ऐसी फीलिंग को एलियनेशन कहते हैं। तो जो एलियनेशन की फीलिंग थी वो श्रीलंकन तमिल्स के अंदर आ गई। आइए देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ श्रीलंका में मेजॉरिटिज्म का। द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच जो संबंध थे वो और बुरी तरह और ख़राब हो गए। श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल। श्रीलंकन तमिल ने पार्टीज़ को लॉन्च किया और स्ट्रगल भी किया। दे डिमांड ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट तमिल ईलम। फ्रेंड तमिल ईलम यानी ईलम का मतलब होता है स्टेट। जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने एक नए स्वतंत्र राज्य तमिल स्टेट के लिए डिमांड की जिसका नाम तमिल ईलम था, और वो तमिल ईलम जो है वो बढ़ा, इरोज हुआ। तमिल मिलिटेंट्स ग्रुप वर फॉर्म्ड। जो तमिल के लड़ाकू लोगों का समूह था वो फॉर्म हुआ और जिसको हम फॉरेक्स LTE कहते हैं। द डिस्ट्रक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स रिपीटेडली टर्न इनटू ए सिविल वार। और इन दो समूहों के, इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो ये डिस्ट्रक्शन या भेदभाव था एक सिविल वॉर में बदल गया। द सिविल वॉर caused a terrible setback to the social culture and economic life of the country। और इस सिविल वॉर के कारण फ्रेंड्स मैं बता दूं कि सिविल वॉर होता है जो एक ही देश में होता है अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, मतलब कि ये भी एक तरह का युद्ध होता है। तो इसके कारण क्या हुआ कि सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक देश के जीवन पर, देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर एक बहुत भयानक क्या कहते हैं इसका प्रभाव पड़ा इस पर। आइए देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कैसे समझौता हुआ। बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। बेल्जियम ने रीजनल यानी कि क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं थी और कल्चर में जो डाइवर्सिटी थी यानी कि विभिन्नताएं, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको मान्यता दी। और 1970-1933 के बीच में, सॉरी फ्रेंड्स 1870 और 1933 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला, यानी कि उसमें सुधार किया ताकि एक ऐसी व्यवस्था बन सके जो एवरीवन, सभी को एक साथ रहने के लिए इनेबल कर सके एक ही देश में।
ताकि वो ठीक ढंग से एक ही देश में रह सकें। आइए देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मॉडल में ऐसा क्या क्या चीज़ें थी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने प्रिस्क्राइब यानी कि उसमें यह बोला गया था कि जो डच और फ्रेंच लोगों की यानी डच लोगों और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स की संख्या जो है वो इक्वल रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। फ्रेंड्स, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि ये लैंग्वेज से बना है, यानी कि भाषा है, इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो कुछ जो स्पेशल विशेष जो नियम बनाए गए थे वो उसकी आवश्यकता पड़ी मेजॉरिटी, यानी कि उन सदस्यों के मेजॉरिटी के सपोर्ट के लिए हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से के लिए मतलब कि अलग अलग मतलब कि स्पेशल लॉस को बनाया गया था सारे भाषा बोलने वाले उनके मेजॉरिटी के मेंबर्स के लिए के सपोर्ट के लिए। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ कंट्री। बहुत सारी शक्तियाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, देश के 2 क्षेत्र के स्टेट गवर्नमेंट्स को। ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसेल्स में एक अलग गवर्नमेंट था, अलग सरकार थी, जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ का बराबर हिस्सेदारी था। फिर अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही एक तीसरा गवर्नमेंट भी बना जिसे जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर एंड लैंग्वेज। कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर थी एजुकेशन, कल्चर और लैंग्वेज, यानी कि इन सब में वो कुछ भी कर सकते हैं। इन सब की पावर उनके कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास थी। 7th, in Belgium the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest communities and regions। बेल्जियम में जो नेता थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि कंट्री की यूनिटी, एकता तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम कम्युनिटीज़ और उन क्षेत्र के लोगों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे तभी। तो आइए देखते हैं पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। इसके 2 रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन। तो आइए देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन ये है कि यहाँ रिड्यूस यानी कि कम कर देती, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सामाजिक लोगों यानी कि सामाजिक समूहों के बीच में जो सामाजिक कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में लड़ाई ना हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। और इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को एक स्टेबल बनाता है, यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट मेंटेन द यूनिटी ऑफ नेशन, और देश की एकता को भी ये मेंटेन करता है। इसका मोरल रीज़न क्या है देखते हैं। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र का आत्मा इसे बोलते हैं, स्पिरिट। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। पीपल के पास, लोगों के पास जो है राइट है कि वो किससे गवर्न होना चाहते हैं, यानी कि किसे देश के लिए चुनते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब कि कौन सी गवर्नमेंट चलेगी, वो किससे गवर्न होंगे, वो लोगों के पास इसका राइट है। पावर शेयरिंग विल ब्रिंग्स आउट द बेटर आउटकम्स। और पावर शेयरिंग जो है मतलब कि बेटर आउटकम यानी कि अच्छा रिजल्ट ये लाता है पावर शेयरिंग। आइए देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग किस किस रूप में कैसे कैसे बटा है ये सही। तो ये पावर शेयरिंग जो है 4 पार्ट में बटा हुआ है।
पहला है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर जो है अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पर शेयर्ड है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये सब अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको। पावर इज सेकंड है पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, और अलग अलग स्तर पर पावर कैसे शेयर्ड है ये भी चीज़, यानी कि लेवल्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। थर्ड है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, और सामाजिक समूहों, सामाजिक कम्युनिटीज़ के बीच में कैसे पावर शेयर है वो भी देखेंगे। और फोर्थ है पावर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में कैसे पावर शेयर है वो भी देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में तीन जो है ये चीज़ें इसके पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी। हॉरिजॉन्टली ये लोग हैं, मतलब कि एक दूसरे पे ये चेक जांच भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, तीनों के पास इक्वल पावर रहती है। लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है यानी कि लागू करवाता है लोगों के बीच में, और जुडिशरी जो है वो रिसॉल्व डिस्प्यूट्स और इंटरप्रेट्स लॉ को सुरक्षित करता है और ये देखता है कि कोई इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उसको भी ये सॉल्व करता है। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में कैसे पावर शेयरिंग कैसे शेयर्ड है ये देखते हैं। तो पहला पॉइंट है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, मतलब कि इसमें क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक दूसरे पर चेक किया जा सकता है और बैलेंस बना रहता है। नो ऑर्गन्स गेट अनलिमिटेड पावर्स, कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड यानी असीमित शक्तियाँ नहीं पा सकता, नहीं होती इनके पास। जजेस कैन आल्सो चेक द वर्क ऑफ अदर ऑर्गन, अन्य ऑर्गन के वर्क को भी जज जो है चेक कर सकता है। रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर, और इसका परिणाम होता है कि पावर बैलेंस में रहता है। ईच ऑर्गन चेक द अदर, और प्रत्येक ऑर्गन से एक दूसरे को जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सेकेंड वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग स्तर पर कैसे गवर्नमेंट शेयर्ड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। तो यही फ्रेंड्स, ये जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल है ये लेवल्स है। दिस इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट, इसी को हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इट इज़ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार है। एग्जाम्पल जैसे इन इंडिया वी हैव सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल और यूनियन, यानी कि सेंट्रल और यूनियन एक ही चीज़ है। इंडिया में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। थर्ड है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग कहते हैं सामाजिक समूहों में पावर शेयर्ड है। जैसे एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट था, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था ऊपर। अंडर दीज अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स स्पेस टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, इस व्यवस्था के अंडर में गवर्नमेंट और सरकार और प्रशासन जो है डाइवर्स यानी कि जो विभिन्न सोशल ग्रुप्स को एक जगह देती है, उनको भी जो कि है पावर देती है। इन दिस वे माइनॉरिटी कम्युनिटी गेट फेयर शेयर इन पावर, और इस तरह से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी यानी कि कम पॉपुलेशन वाले लोगों को भी ठीक से पावर शेयर मिलती है। अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज हु वुड फील अदरवाइज एलियनेटेड, और जो सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं लोगों की, और उससे लोग कहते हैं एलियनेटेड भी फील नहीं करते। एलियनेटेड मतलब बताया था मैंने फ्रेंड्स, अपने ही देश में रहकर कहते हैं पराया जैसा महसूस करना, और दिस इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट, और इसी को कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं। फोर्थ है पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एट्सेट्रा, और पावर
पावर कैसे पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक लोग और प्रेशर ग्रुप्स में कैसे शेयर्ड है। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर्स। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है और जो प्रेशर ग्रुप्स यानी कि जैसे अपोजिशन कोई पार्टी है, उनका भी कहते हैं प्रेशर रहता है लोगों पर, और अलग अलग यूनियन भी रहते हैं देश के अंदर ही। तो वो लोग क्या है कि वो लोग प्रेशर ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं। तो वो लोग भी कहते हैं कंट्रोल करते हैं पावर में, या फिर इन्फ्लुएंस उनका भी प्रभाव होता है। When two or more parties form an alliance to contest election and if they get elected they form a coalition government and thus share power। जब दो और अधिक पार्टीज एक एलियंस, एक संगठन बनाती हैं इलेक्शन में, और यदि वे अगर ये कहते हैं इलेक्टेड होते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि मतलब बहुत सारी पार्टीज यानी कि मिल जाती हैं और एक सिंगल पार्टी बना लेती हैं, और इस तरह से पावर क्या आता है, शेयर होता है। तो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।